गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10 के लिए, ये आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये भी आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि बच्चे आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स पोल में करने होते हैं। पोल कैसे आता है बच्चे? आप स्क्रीन पे बने हुए 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, बच्चे एक नई विंडो बनोगी। जैसे ही आप इस नई विंडो के अंदर एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी, इस पर लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जैसे आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे, बच्चे एक नई विंडो क्वेश्चन नंबर लिखा होगा और साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप वोट पर क्लिक करोगे, बच्चे आप सभी के सामने लिखाएगा वोटेड, और जब आप सभी के सामने लिखाएगा वोटेड तब आप समझना है कि आपका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद पढ़ रहे थे। और लास्ट क्या दिक्कत है बच्चे? दिक्कत बताइए जरा एक बार, बोलिए जरा क्या दिक्कत है? कुछ नहीं सर। नहीं तो बेवजह में बार बार माइक ओपन करके बीच बीच में बोलने की जरूरत क्या है, ये बताइए आप। सर मैंने अभी ज्वाइन करा था, मैंने आपको ऐसा बोला था गुड इवनिंग सर। ठीक बच्चे, गुड इवनिंग। लेकिन फिर आप ये बताइए, जब बीच में पढ़ा रहे होते हैं तो ऐसे सॉरी डिस्टर्बेंस सर, क्लास के अंदर नहीं होता है, बताइए आप। सॉरी सर। ठीक है, चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। सब बच्चे माइक बंद करके बैठिए प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से। और प्लीज जब समझा रहे होते हैं तो एक बार सुन लिया करो, जब चीजें खत्म हो जाती है जब आप लोग बोल लिया करो माइक ओपन करके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और आप प्लीज रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे, अभी 8 बज करके 34 मिनट हो रहे हैं, ये क्लास का टाइम नहीं है। आप लोगों की क्लास का टाइम 8 बज करके 15 मिनट से शुरू हो जाता है, लिंक एक्टिवेट हो जाता है। आप लोग क्लास को 8:30 तक ज्वाइन कर लिया करो, इससे पहले पहले 8 बज करके 27-28 मिनट तक ज्वाइन कर लिया करो, ताकि 8 बज करके 30 मिनट पे क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद पढ़ रहे थे। और बहुपद में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था बच्चे? बहुपद का मान ज्ञात करना, ये हम लोग सीख रहे थे। ठीक है, ये हम लोग सीख रहे थे बच्चे, इसी को कंटिन्यू करेंगे आज। फिर देखिए, बहुपद का मान ज्ञात करने का मतलब क्या है कि सर मान लीजिए हमारे पास में बहुपद दो तरीके से लिखा मिलेगा। कैसे? या तो हमें एक डायरेक्ट बहुपद लिख दिया जाएगा कि सर 3x+4, या फिर आपको इसी तरीके से लिखा मिल जाएगा कि एक बहुपद x में है जो कि 3x+4 है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप बहुपद का मान x बराबर 2 पर बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए, बहुपद का मान x बराबर 2 पर कितना होगा? सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए जल्दी से। x बराबर 2 पर बहुपद का मान कितना होगा? x बराबर 2 पर बहुपद का मान कितना होगा? सर स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा। बच्चे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और ये रहा प्रूफ, क्योंकि हमने मोबाइल के अंदर ज्वाइन किया हुआ है, स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो प्लीज आप लोग इस तरीके के बहाने ना बताया करें। ना जी। चलिए बाकी बच्चे बताइए, जिनको दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है क्योंकि हमने भी मोबाइल से ज्वाइन की होती है क्लास। यस सर। अभी तक किसी ने जवाब लिख कर नहीं भेजा है चैट सेक्शन के अंदर। वाई लिख कर नहीं भेजना है, वाई लिख कर नहीं भेजना, जवाब लिख करके भेजना है कि जब आप 3x+4 के अंदर x की वैल्यू 2 रखोगे, बताइए जरा वैल्यू कितनी आएगी? अभी एक बच्चे का आंसर आया है सिर्फ, सचिन का, सचिन कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। अभी करुणा का आंसर आ गया है, राजकुमार का आंसर आ गया है। बहुत लेट आंसर आप लोग दे रहे हो, 3 मिनट के बाद। ठीक है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा जल्दी आंसर करने की कोशिश क्या करें। देखिए, आप लोगों से पूछा गया था, एक बहुपद है हमारे पास में 3x+4,
इस बहुपद के सर, अंदर आपसे पूछा जा रहा है अभी स्क्रीन शेयर हो गई है सभी के सामने, फिर से देखिए। यस सर। सभी को बच्चे एक बहुपद दिया गया है कि 3x + 4 एक बहुपद है, और इसके अंदर आप लोगों को पूछा गया है x बराबर 2 पर बहुपद का मान बताइए कितना होगा। बच्चे x बराबर 2 पर बहुपद का मान कितना होगा? तो सर 3x + 4 का मतलब क्या है? तो सर 3x + 4 का मतलब है, ध्यान से देखना सर, 3 × x प्लस, क्या मतलब है 3x + 4 का? 3 × x + 4। बच्चे x की जगह 2 रखोगे तो रखिए बच्चे 3 × x की जगह 2 रखा +4। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो पहले 3 की गुणा 2 में थी, बच्चे कितना हो गया 6, और 6 के अंदर 4 जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास में 10। बोले इतना क्लियर सभी को? अब देखिए, या तो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा कि एक बहुपद है चर x के अंदर, एक बहुपद है चर x के अंदर जो कि 3x + 4 है। आप x बराबर 2 पर बहुपद का मान बताइए कितना होगा। ठीक बच्चे, आपको इसमें करना कुछ नहीं होता, आपने करना क्या है कि सर एक हमें बहुपद p x के अंदर दिया गया था, एक बहुपद हमें x के अंदर दिया गया था, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है सर 3 × x + 4। अब बच्चे हमसे पूछा गया बहुपद का मान बताइए x बराबर 2 पर। बच्चे आपने x की जगह 2 रख दिया, आपको x की जगह 2 यहाँ पर भी रखना होगा, और बच्चे आपको x की जगह 2 यहाँ पर भी रखना होगा। अब ये कितना हो गया हमारे पास में सर, 3 × 2 कितना हो गया 6 + 4, और 6 के अंदर 4 जोड़ो तो कितना हो गया 10। आप कहोगे सर बहुपद का मान x बराबर 2 पर कितना हो गया 10 हो गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस ठीक सर। है, चलिए बच्चे नेक्स्ट देखिए। यानी कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे लिखा है किसी बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चर का मान बहुपद में रखते हैं। यानी कि अगर आपको किसी बहुपद का मान निकालना है, बच्चे आप दिए गए बहुपद के अंदर चर का मान रख दीजिए। जो भी बहुपद आपको दिया गया है, आप उसके अंदर चर का वो मान रख दीजिए जो कि आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने हैं। क्या एग्जाम्पल है कि सर बहुपद है हमारे पास में x + 3। क्या बहुपद है? x + 3। पूछा गया x बराबर 2 पर बहुपद का मान बताइए कितना होगा। तो आप अच्छे से जानते हैं सर, अगर हमारे पास में बहुपद x + 3 है, बच्चे अगर आप बहुपद x + 3 में आप x का मान कितना रख दोगे बच्चे? 2 रख दोगे। बच्चे बहुपद का मान कितना हो जाएगा? x की जगह 2 रख दिया, और 2 + 3 कितना हो गया हमारे पास में? 5 हो गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे नेक्स्ट देखिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप x बराबर 5 पर बताइए बहुपद का मान। आप कहोगे सर बहुपद क्या है हमारे पास में? सर बहुपद है हमारे पास में x + 3, और अगर x + 3 बहुपद में आपसे बहुपद का मान पूछा गया है x बराबर 5 पर, तो आपने x का मान कितना रख दिया? 5। बच्चे x की जगह 5 रखोगे तो 5 + 3 कितना हो गया? 8। यानी कि बहुपद का मान कितना हो गया हमारे पास में? 8 हो गया। बोलिए क्लियर सभी को? यस ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमसे बहुपद का मान पूछा गया है। बच्चे बहुपद हमारे पास है वही है x + 3। बच्चे स्क्रीन नहीं दिख रही है, आप में से कोई बोल भी नहीं रहा है कि स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब बताओ कैसे करें हम लोग? सर दिख रही है। सर स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है आपको? लिखा हुआ दिख रहा है दिख आपको? रही है। यस सर। यस ये सर। आपको ये सेकंड वाला पार्ट सॉल्व हुआ दिख रहा है जिसमें x की वैल्यू 8 आ रही है, बहुपद का मान 8 आ रहा है। यस नो सर। सर। मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही। यस सर दिख रही है। सर दिख रही है। सर अब नहीं दिख रही। दिख गई सर। सर अब आ गई। दिख गई सर। Okay? आप सभी को दिख गया है बहुपद का मान? बोलिए क्लियर बच्चे? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है
तो बच्चे आगे देखिए सामने स्क्रीन पर। अभी ये सेकंड वाला क्लियर है सभी को? ये बताइए, क्या ये वाला हिस्सा क्लियर है सभी को, सेकंड वाला? यस ठीक है बच्चे, थर्ड वाला सॉल्व कीजिए, थर्ड वाला सॉल्व कीजिए जल्दी से। बच्चे थर्ड वाला सॉल्व कीजिए जल्दी से, क्या होगा? आपने कहा सर बहुपद का मान निकालना है x बराबर 0 पर, बहुपद का मान निकालना है x बराबर 0 पर। बच्चे आपने कहा सर x की जगह 0 रख देंगे। जब आप x की जगह 0 रखोगे तो आपने x की जगह 0 रखा और 0 के अंदर 3 जोड़ोगे तो कितना आ गया बच्चे? 3 आ गया। इतना क्लियर सभी को? ठीक है, तो बच्चे हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि आपको बहुपद का मान बताना है 3x² प्लस 4x माइनस 5 का x बराबर 2 पर कितना मान होगा। ठीक है बच्चे बताइए, इस बहुपद का मान जल्दी से x बराबर 2 पर कितना होगा? सर स्क्रीन नहीं आ रही। बच्चे चेंज कर रहे हैं, फिर से चेंज कर रहे हैं, बच्चे चेंज कर रहे हैं। सर आ गई। चलिए सॉल्व कीजिए और बहुपद का मान बताइए कितना होगा। चलिए बच्चे ठीक है, सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बच्चे आपको बहुपद दिया गया था 3x² 3x² प्लस 4x माइनस 5। पूछा जा रहा है इसके अंदर आप x बराबर 2 पर, आप x बराबर 2 पर बहुपद का मान बताइए कितना होगा। बच्चे x बराबर 2 पर बहुपद का मान निकालना है, तो सबसे पहले आपने इसको सोल्व किया बच्चे, कितना हो गया 3 × x² प्लस, सर इसका मतलब क्या हो गया 4 × x माइनस 5। बच्चे एक्स स्क्वायर को आप लोग अच्छे से जानते हैं। सर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर, x गुणा x, यानी कि सर एक हिस्सा तो ये हो गया प्लस 4 गुणा x, सर एक हिस्सा ये हो गया माइनस 5। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे, x की जगह कितना रखना है, 2 रखना है। तो बच्चे 3 × x की जगह आपने 2 रखा, इंटू x की जगह आपने 2 रखा, प्लस 4 × x की जगह आपने 2 रखा, माइनस 5। ये कितना हो गया सर, 3 × 2 6, 6 × 2 कितना हो गया 12, प्लस 4 × 2 कितना हो गया 8, माइनस 5। जब बच्चे आप इसे सॉल्व करोगे, ये कितना हो गया 12 और 8 20, माइनस 5। ये क्या हो गया बच्चे 20 में से 5 गया तो कितना बचा हमारे पास में 15। बोले इतना क्लियर सभी को? यस ठीक है बच्चे, चलिए इतना सभी को क्लियर है। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। आप जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे और जल्दी से अपना आंसर बताएंगे चैट सेक्शन के अंदर कितना आएगा। बच्चे बहुपद हमें दिया गया है और इस बहुपद का मान पूछा गया है y बराबर -1 पर। ठीक है, सभी को स्क्रीन दिख रही है? अभी आपसे पूछा गया है कि y³ प्लस 3y² प्लस 4y माइनस 2, आपको इस बहुपद का मान बताना है y बराबर -1 पर कि बहुपद का मान कितना होगा। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर भेजना। ठीक है, सॉल्व कीजिए जल्दी से और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजना। चलिए बच्चे, जिस बच्चे का सॉल्व हो जाए वो बच्चा जल्दी से अपना आंसर लिखकर भेजिए चैट सेक्शन के अंदर।
बच्चे आंसर y की फॉर्म में नहीं आएगा, y की जगह तो आपको -1 रख देना है। शुभवीर के नाम से जिस बच्चे ने आंसर लिखा है 8y, बच्चे आंसर y की फॉर्म में आएगा ही नहीं। ठीक है, आपको y की जगह -1 रखना है। तो बच्चे सॉल्व कीजिए और फिर से अपना आंसर भेजिए। चलिए बच्चे, हुआ किसी का सॉल्व? ठीक है बच्चे, कपूर सिंह के नाम से आपका आंसर आ गया है बच्चे, -4 दिख गया है बच्चे, और लिखकर भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है सचिन, ठीक है मोहित, ठीक है संजय, हिमांशु, ठीक है। आपसे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए बच्चे, y क्यूब का मतलब क्या है? y क्यूब का मतलब है y की गुणा 3 बार होना, यानी कि y गुणा y गुणा y प्लस बच्चे 3y² का मतलब क्या है? सर 3y² का मतलब है ये सब 3 की गुणा y² का होना, यानी कि 3 गुणा y गुणा y प्लस 4y का मतलब क्या है? सर 4 की गुणा y में होना और -2, और हमारे पास में क्या है? -2। बच्चे y की जगह -1 रखना है। जब आप y की जगह -1 रखोगे तो बच्चे -1 गुणा -1 गुणा -1, सर इतना तो सोल्व हो गया। प्लस अब इसके आगे कितना आएगा बच्चे? प्लस अब 3 इंटू वाई यानी कि 3 इंटू वाई की जगह -1 इंटू वाई की जगह फिर से -1 प्लस 4 इंटू वाई यानी कि 4 इंटू वाई की जगह -1, और आगे कितना बचा हमारे पास है? -2। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा? देखिए ध्यान से देखना। सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो बच्चे माइनस आएगा, और एक की गुणा एक में करेंगे एक, और एक की गुणा एक में करेंगे एक। बच्चे ये देखिए, प्लस की गुणा हम लोग माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा। बच्चे 3 की गुणा एक में करेंगे तो 3 आएगा, और 3 की गुणा फिर से एक में करेंगे तो 3 आएगा। बच्चे प्लस की गुणा माइनस में करेंगे माइनस आएगा, 4 की गुणा एक में करेंगे 4 आएगा, और बच्चे -2। देखिए माइनस के कितने हो गए? सर हो गए -1, -4, -2, और बच्चा कितना बच्चे हमारे पास में? +3। ये हो गया बच्चे +3 और -7। बच्चे सॉल्व करने का आंसर कितना आएगा? 4, और वो भी माइनस। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे आपको इसका आंसर बताना है। बच्चे प्लीज माइक बंद, भाई आपको माइक ओपन मत किया करें प्लीज। सोनू कुमार के नाम से बच्चे प्लीज रिक्वेस्ट है कि माइक बंद कर लिया करें सभी बच्चे साथ के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि आप बच्चे y बराबर 3 पर आपको बहुपद का मान बताना है, और बहुपद है हमारे पास में कितना है बच्चे? y + 3। अच्छा y+3 की जगह हम लोग कर देते हैं इसको कितना? 2y + 5। बच्चे बताइए 2y + 5 का मान बताइए कितना होगा अगर y की वैल्यू 3 है तो? जल्दी से, अगर y की वैल्यू 3 है तो बच्चे बताइए 2y + 5 का मान कितना होगा? ठीक है, यानी कि आपको करना कुछ नहीं है सर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2y का मतलब क्या हो गया सर? 2 गुणा y + 5, और बच्चे y की वैल्यू कितनी है? 3। बच्चे आपने y की वैल्यू 3 रखा, तो बच्चे 2 गुणा 3 कितना हो गया? 6, और 6 के अंदर 5 को जोड़ोगे तो कितना हो गया हमारे पास में? 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पोल के अंदर आप सभी के सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें
और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बच्चे भी क्लास के अंदर 47 बच्चे 47। अभी आधे बच्चों का आंसर आया है 23 का, अभी 24 बच्चे बाकी हैं। तो प्लीज वो भी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी आधे बच्चों का आंसर आया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर काफी भी चेक करिए सर, कर रहा क्या नागी ने। क्या चीज बच्चे? सर कॉपी भी चेक करिए सर। नहीं बच्चे, कॉपी तो चेक नहीं, बताओ क्या ही कॉपी चेक करिए, बताओ इतने आसान सवाल में। अब आप लोग देख पा रहे होगे पोल सेक्शन में जितने भी बच्चों ने वोट किया होगा वो देख पा रहे होंगे आधी क्लास को भी सही नहीं है 30 बच्चों में। अब बताओ इसमें क्या ही कॉपी चेक करे किसी की, ऐसा तो है नहीं कि कुछ कॉपी चेक करने लायक है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन को चैट सेक्शन में पूछते तो सभी का सही होता, लेकिन पर यही क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछते तो आधी क्लास से ज्यादा का गलत है। बताओ किसी को नहीं सीखना तो कोई क्या ही कर सकता है, अभी बताओ। इतनी गंदी हालत तो नहीं होनी चाहिए किसी की भी कि समझाने के बावजूद भी सही ना कर पाए। ये 10th क्लास में आप लोगों के हाल आते हैं जब आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम देने, जब आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं करता है कि अभी एक छोटी सी चीज समझाई गई है, आप सिर्फ वाई की जगह 3 नहीं रख पा रहे हो, सिर्फ वाई की जगह 3 नहीं रख पा रहे हो। ये बताओ, अगर पीछे का एक पेज पलट के दिखा देंगे तो आपको इतनी बार समझाया है, तब भी आप इसके अंदर वाई की जगह 3 नहीं रख पा रहे हो, बताओ। बाकी तो आप लोगों को अगर कुछ सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए अच्छा खासा क्वेश्चन तो आप लोग क्या ही सॉल्व करोगे जब आप वाई की जगह 3 ही नहीं रख पा रहे हो। आधी क्लास तो जवाब देने नहीं चाहती। रख दिया सर भाई। ठीक। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का चैट पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। रिक्वेस्ट है कि चैट सेक्शन में वही बच्चे आंसर भेजना जिन्होंने पोल में आंसर नहीं भेजा है। अगर पोल में आंसर भेज दिया तो बच्चे चैट में आंसर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कितने बच्चे से समझते हैं, कितने बच्चे मानते हैं कि अगर आपने पोल में आंसर कर दिया है तो चैट में आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ वो बच्चे चैट के अंदर अपना आंसर भेजना जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर नहीं किया था, या तो उनके पास में पोल आता नहीं है या फिर वो किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे। ठीक है, चलिए अब सब बच्चे सामने देखिए, पहले आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। बच्चे पोल का रिजल्ट है 2 12 6 16। 2 12 2 12 6 16। ठीक है, यानी कि 36 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया था और एक बच्चे ने चैट सेक्शन के अंदर वोट किया है डी ऑप्शन। ठीक है,
अब आप लोग देख लीजिए कि कितने बच्चों का सही है। आपसे पूछा गया था कि एक बहुपद है पी वाई, एक बहुपद है पी वाई बराबर 2y+7, और पूछा गया कि y बराबर 3 पर आप बहुपद का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, y बराबर 3 पर पूछा जा रहा है, बहुपद का मान बताइए कितना होगा। यानी कि सर अगर इसको देखा जाए तो सर यहाँ 2y का मतलब क्या है, सर 2y का मतलब है 2 की गुणा y में हुई है +7। सर y की जगह अगर 3 रख देंगे तो सर 2 गुणा 3 +7, सर 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ गया, और बच्चे 6 के अंदर अगर 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 7 और 6 13। यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। और 37 में से 17 बच्चों का सही है, 37 में से 17 बच्चों का सही है, और 20 बच्चों का गलत है, और कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किए। ठीक है, सर ये तो अब कल सर क्या चीज, सर ये तो पिछली क्लास में करवाया था। अरे ये पिछली क्लास में कराने के बावजूद ये हाल है कि पिछली क्लास में पोल सेक्शन डिस्कस हो गया था, ये हमें भी बहुत अच्छे से याद है। हमें लगा कि इस बार पूरी क्लास सही कर देगी। देख लो क्लास के हालात तो ऐसे हैं कि शायद आने वाले 2-4 सालों तक भी सही ना कर पाए। चलिए सर आगे एक देखिए बार और सभी। ठीक है, देखिए एक बहुत आसान सा सवाल है, आप लोगों से पूछा जाए कि सर पी एक्स बराबर 5 - 2x² है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे आप x बराबर 2 पर बहुपद का मान बताइए कितना होगा। आप x बराबर 2 पर बताइए बहुपद का मान कितना होगा। चलिए बच्चे आपसे पूछा जा रहा है x बराबर 2 पर बहुपद का मान बताइए कितना होगा। अभी आप लोग 13 किसका आंसर भेज रहे हो बताओ। अब आप लोग 13 भेज रहे हो चैट सेक्शन में लिख करके कि किसका आंसर माने 13। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 13 है क्या, ये बताइए। सर 79। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। सर सारे ने कॉपी कर ली सर। कोई बात नहीं, करने दीजिए, क्या ही करेंगे बताओ। नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे तो अपने ही नुकसान करेंगे। देखो घर वाले स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल नहीं पढ़ते। घर वालों का नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, आने वाले टाइम में खुद ही भुगतेंगे। ठीक है, स्कूल तो भेजते हैं ना घर वाले। -3 आंसर है इसका। ये आज चीटिंग कर ले। धीरे से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप बहुपद का मान बताइए x बराबर 2 पर। बच्चे अगर आपसे x बराबर 2 पर बहुपद का मान पूछा गया है तो सबसे पहले आप इसे लिखेंगे सर 5 माइनस, देखिए 2 की गुणा हुई है सर x² के अंदर। तो बच्चे x² का मतलब कितना होता है, सर x² का मतलब होता है x गुणा x। यानी कि पहले आप लोग इसको सोल्व करेंगे। बच्चे आपसे पूछा जा रहा है आप x बराबर 2 पर बहुपद का मान बताइए। तो बच्चे 2 गुणा इस x की जगह कितना आ गया 2, गुणा इस x की जगह कितना आ गया 2। जब आप इसे सोल्व करोगे तो बच्चे 5 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, बच्चे प्लस के 5 है, ये माइनस के 8 है। यानी कि दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है, आंसर घटाकर आएगा। 8 में से 5 गया 3, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 8 है और माइनस की है। बोलिए क्लियर सभी को कि आंसर कितना आ गया। अब देखो ये स्क्रीन रुक गई है, बड़ा दिमाग खराब है भाई साहब। सब कुछ करा दिया तो ये स्क्रीन रुकी पड़ी है। सर आज क्यों हो रहा है सर? स्क्रीन रुक जा सर जब मैं सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर दिख रही है सर। एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, क्या ही करें हम लोग। देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि बहुपद का मान बताइए x बराबर 2 पर कितना होगा। तो सबसे पहले आपने बहुपद को सॉल्व किया कि सर ये लिखा है 5 माइनस
2x² का मतलब क्या है सर, 2 की गुणा हुई है x² के अंदर। ठीक, अब आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्या चीज जानते हैं सर, x² का मतलब क्या है कि सर x² का मतलब है x गुणा x। यानी कि सर पहले आपको ये हिस्सा सॉल्व करना है, यानी कि 2 गुणा x, तब आप लोगों को आगे चलना है। बच्चे बहुपद का मान निकालना था x बराबर 2 पर, तो आपने x की जगह 2 रख दिया, और जब आप x की जगह 2 रखोगे तो बच्चे कितना हो गया सर, इस वाले x की जगह 2 आ गया, गुणा इस वाले x की जगह 2 आ गया। सॉल्व करोगे बच्चे 5 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया 8। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे, ये प्लस के 5 है, ध्यान से देखना, ये प्लस के 5 है, ये माइनस के 8 है, दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है, आंसर घटाकर आएगा। बच्चे 8 में से 5 गया 3 आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 8 है और वो माइनस की है, बच्चे आंसर माइनस के 3 आएगा। बोले क्लियर सभी को? यस यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है सभी को, ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है सभी को तो जरा जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अभी 8 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर, हो गया सर। ठीक है बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। सर आसान ना था सर, ये तो क्या चीज बच्चे? सर आसान ना सवाल था। आवाज समझ में नहीं आ पा रही है बच्चे। सर आसान सवाल था सर, ये ऐसे कह रहा जी जी सवाल था ये। आसान समझ में आ गया, आसान सवाल था, बट फिर भी कितना भी आसान पूछो, चारों ऑप्शन तो लगा ही चुके हैं बच्चे, ABCD, कोई सा ऑप्शन नहीं छोड़ा है आपकी क्लास में। चलिए बच्चे, लास्ट 5 सेकंड, 25 बच्चों ने आंसर किया है सिर्फ। ठीक है, क्लास के अंदर भी कितने बच्चे हैं? 38 बच्चे हैं, कम से कम अभी 12 बच्चे बाकी रहते हैं, 12 बच्चे। और प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सॉल्व करके आंसर कर दिया करो, भले ही गलत करते हो बात अलग है, लेकिन पर आंसर जरूर कर। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और चैट सेक्शन सभी का ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए हैं,
सिर्फ वही बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजिए। चलिए आप सब बच्चे सामने देखेंगे, पहले आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। बच्चे पोल का रिजल्ट है 1, 18, 7, 4। 1, 18, 7 और 4। 1, सर 17 का सही है। 18, 7 और 4। देखिए आप सभी से क्या पूछा गया था, आप सभी से पूछा गया था कि एक बहुपद है हमारे पास में px। सर एक बहुपद है हमारे पास में px बराबर 8 माइनस 3x²। ठीक है, 8 माइनस 3x²। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप x बराबर 2 पर बहुपद का मान बताइए कितना होगा। x बराबर 2 पर बच्चे सबसे पहले आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चे बहुपद को आप लोग देखेंगे सर कितना लिखा है 8 माइनस 3x², यानी कि सर 3 की गुणा हुई है x² के अंदर, यानी कि x² को आप लोग लिख देंगे x इंटू एक्स। अब आपने x की जगह कितना रख देना है 2। जब आप x की जगह 2 रखोगे तो बच्चे बहुपद का मान कितना हो गया सर 8 माइनस 3 गुणा 2 गुणा 2। बच्चे सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 8 माइनस, देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। सर ये प्लस के 8 और ये माइनस के 12, तो आंसर 4 आएगा। बड़ी संख्या 12 है और वो माइनस के, तो आंसर माइनस के 4 आएगा। बोल इतना क्लियर सभी को? यस यस सर। बच्चे 30 में से 18 बच्चों का सही है, 12 बच्चों का गलत है। प्लस 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 8-9 बच्चों ने आंसर नहीं किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों को बताना है बच्चे मान कितना होगा, मान लीजिए आप लोगों से कुछ ऐसे ही वैल्यू पूछ ली जाए कि बच्चे 8 माइनस 3z माइनस 3z² का मान बताइए z बराबर -1 पर कितना होगा। ठीक है, बच्चे सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर कितना आएगा। 8 माइनस 3z माइनस 3z² का मान बताइए कितना आएगा। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। चलिए कुछ बच्चों का आंसर आ गया। हाँ बच्चे समझ में आ गए। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से लिखकर भेजिए चैट से कितना आएगा। बच्चे सतपाल नागर के बाद नाम से बताइए बच्चे आपका कितना माना जाए, 5 माना जाए, 4 माना जाए। चीटिंग करी है ना आपने सतपाल नागर के नाम से। चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए बच्चे आप लोग सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। जल्दी से आप लोग जब इसे सॉल्व करोगे तो सर हमें जेड की वैल्यू कितनी रखनी है, -1। ठीक है, तो सर एक तो हमारे पास में 8 है ही है कि 8 माइनस सर 3z, यानी कि सर 3 गुणा जेड माइनस सर 3z² का मतलब है तो सर 3 गुणा z²। और z² का मतलब कितना होता है सर, z² का मतलब होता है z गुणा z। बच्चे जब आप इसे देखोगे तो सर 8 माइनस 3 गुणा z माइनस 3 गुणा z गुणा z। बच्चे z की जगह -1 रखना है, रखिए। ये हो गया 8 माइनस 3 गुणा, बच्चे z की जगह -1 रखा, -3 गुणा बच्चे z की जगह -1। अच्छा ये बताइए माइक किसका ओपन है, ये बताओ। मतलब आपको खुद भी रियलाइज नहीं होता है कि माइक ओपन है। भूपेश देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे, सॉल्व कितना करोगे कि सर ये तो 8 रहेगा। देखिए माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस, 3 की गुणा 1 में करोगे 3, यानी कि सर ये प्लस के 3 हो गया। माइनस की गुणा माइनस में करोगे बच्चे प्लस हो गया, प्लस की गुणा माइनस में करोगे
तो माइनस हो गया। 3 की गुणा 1 में करोगे तो 3 हो गया, और बच्चे 3 की गुणा फिर से 1 में करोगे तो 3 हो गया। अब ये कितना जाएगा सॉल्व करने पर सर? प्लस के 3 माइनस के 3 कट गया सर, हमारे पास में कितना बच गया? 8। बोले क्लियर सभी को? यस सर। सर ठीक है बच्चे, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। अगर बच्चे यहाँ पर क्यूब होता तो कैसे सॉल्व करते? अगर यहाँ पर ये लिखा होता 8, ध्यान से सर देखो तो दोबारा बच्चे, समझा दो। बच्चे बताओ क्या चीज नहीं समझ में आई? ये तो बताओ हमें कि क्या चीज नहीं समझ में आई। हम तो सारा सवाल फिर से बता देंगे लोग, लेकिन आप बताओ तो सही कि क्या सारा चीज। दोबारा से समझा दो। पूरा ही फिर से समझा रहे हैं, पूरा ही फिर से समझा। ये बताओ, ये क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है? कि सर ये लिखा है 8 माइनस 3z। सर 3z का मतलब क्या होता है? सर 3z का मतलब होता है कि सर 3 की गुणा करनी है z में, माइनस 3z², यानी कि सर 3 की गुणा करनी है z² में। और बच्चे z² का मतलब कितना होता है? z गुणा z। अब पहले यहीं पर माइक ओपन करके बता दीजिए, क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? यस सर। ठीक, चलिए अब हमें जेड की जगह कितना रखना है? माइनस का 1। दिख रहा है सभी को? जेड की जगह कितना रखना है? माइनस का 1। बच्चे रखिए जेड की जगह -1, यानी कि सर 8 माइनस ये 3 गुणा जेड, जेड की जगह माइनस का 1 आ गया, माइनस का 3 गुणा बच्चे जेड की जगह माइनस का 1 आ गया। देखिए जब हमें सवाल दिया गया था तो सर उसमें 3 चीजें थी, 1 2 3, यानी कि तीनों को अलग अलग सोल्व कर लो। बच्चे 8 तो 8 ही रहेगा, माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस आएगा, और 3 की गुणा 1 में करोगे 3 आएगा, यानी कि प्लस का 3 आएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। नो ठीक है सर। बच्चे, देखिए माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस आ गया। बच्चे 3 की गुणा 1 में करोगे 3, तो 3 की गुणा 1 में करोगे 3। बच्चे माइनस का 3 प्लस का 3 कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 8। अब बताइए सभी को क्लियर? यस सर। ठीक है यस सर। बच्चे, इसका आंसर बता दो कितना आएगा जल्दी से। अगर पूछा जाता 8 माइनस 3z माइनस 3z³, बच्चे फिर से वही पूछा जा रहा है, z बराबर -1 पे बताइए कितना आंसर आएगा? कीजिए सोल्व। यस सर। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। सर 14 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है सर, ये सब कुछ तो सर आपने कौन बता ही आएगा? दिया है। बच्चे आपको समझ लीजिए, प्लीज सामने देख लीजिए, हमें पता लग गया कि आपको आता है। अभी पोल में पूछेंगे तो आधे से ज्यादा क्लास खत्म हो जाएगी, आधे से ज्यादा क्लास का गलत आ जाएगा अभी। देखिए बच्चे, सर 8 बुझ गया सर। -3z का मतलब क्या है सर? 3 गुणा जेड, -3z³ का मतलब कितना? 3 गुणा जेड गुणा जेड गुणा जेड। बच्चे आपको सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है, जब आप जेड की जगह -1 रखोगे, बच्चे 8 -3 गुणा जेड की जगह -1 रखा, माइनस के 3 गुणा जेड की जगह -1 रखा, गुणा -1 और गुणा जेड की जगह -1। बच्चे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? इसको ऊपर ही लिख देते हैं मिटा करके, कि गुणा ये आएगा हमारे पास में -1। देखिए बच्चे तो 8 ही रहेगा, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 आ गया। सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस आ गया, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे माइनस आ गया, माइनस की गुणा प्लस में करेंगे बच्चे, सॉरी माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ गया। अब 3 की गुणा सब में 3 है, तब 3 और 8 और 3 कितना हो गया? 11, 11 और 3 कितना हो गया? 14। बोले क्लियर सभी को? यस सर। बच्चे अब ये स्क्रीन भी बीच बीच में ऐसी जगह रुक जाती है ना, इसका क्या ही करेंगे? मतलब हर चीज से परेशान है, कुछ तो आपकी क्लास के बच्चों से परेशान है और कुछ इस स्क्रीन से भी परेशान। सर स्क्रीन नहीं दिख रही।
बोले इतना क्लियर सभी को? यस यस सर। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ गया सर? 8 माइनस 3 गुणा जेड की जगह सर -1, -3 गुणा बच्चे जेड की जगह -1 गुणा जेड की जगह -1 गुणा जेड की जगह -1। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे 8 तो 8 रहेगा, माइनस सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो गया, 3 की गुणा 1 में की तो 3 हो गया। सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो फिर से प्लस आ जाएगा। ठीक सर, 3 की गुणा 1 में करेंगे 3, 3 की गुणा 1 में करेंगे फिर से 3, 3 की गुणा फिर से 1 में करेंगे तो 3 हो गया। अब ये देखना सारे ही प्लस के हैं बच्चे, 8 और 3 11, 11 और 3 14। बोले इतना क्लियर सभी को कि आंसर 14 आएगा? ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 41 को जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सर कर दिया। ठीक है बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अभी 11 बच्चों का आंसर आया है, 12 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 24 बच्चे बाकी हैं। चलिए बच्चे, अभी 15 बच्चों का आंसर आया है, बाकी के बच्चे भी सर जल्दी से सॉल्व। सर क्या एक चीज? सर एक मिनट। सर C12। सर एक मिनट दे दियो सर। सर हो गया। चलिए, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए। बच्चे, आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, ऑप्शन भेज दीजिए ए बी सी या डी। चलिए, हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट क्या है? पोल का रिजल्ट है 2 8 14 3। 2 8 2 8 14
3। ठीक है बच्चे, यानी कि पोल के अंदर 27 बच्चों ने वोट किया है बच्चे। और चैट सेक्शन के अंदर शायद बच्चे, चैट सेक्शन के अंदर आया है एक बच्चे का, जतिन का। जतिन आपने पोल में नहीं किया था, ये बताइए जतिन कुमार। चलिए तो बच्चे, सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। ठीक है बच्चे, तो आप लोगों को पूछा जा रहा है कि बच्चे 2 - 5z -5z³ का मान बताइए z बराबर -1 पर। ठीक है, तो बच्चे आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, 2 - 5z का मतलब क्या है कि सर 5 की मल्टीप्लाई है z में, और z की वैल्यू कितनी है, -5। -5z³ का मतलब क्या है सर, z इंटू z और वैल्यू कितनी है, -1। बच्चे आपने -1 को 3 बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। ठीक, जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे, सॉल्व करने पर कितना आएगा, देखिए 2। बच्चे माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस आएगा, 5 एकम 5 आएगा। बच्चे माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आ जाएगा। बच्चे प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस आ जाएगा। माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 आ गया। यानी कि सर ये कितना आ गया, 5 और 5 10 और 2 12 आ गई। बोले इतना क्लियर सभी को कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, 12। यस सर। ठीक है Yes, बच्चे, sir. अगर क्लियर है सभी को तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए कितना आएगा। सर मेरा ठीक है, सर मेरा ठीक है। बच्चे ठीक है, इस दिन का ठीक है, ठीक है क्या ही करें, इतने सारे बच्चों का गलत है। अब ठीक वाले को हम भूल ही जाते हैं, गलत इतने सारे बच्चे कर देते हैं कि ठीक वालों को भूल ही जाते हैं। देखिए 5a² -2b का मान बताइए, a बराबर 4 और b बराबर 3 पर कितना होगा। यानी कि b की जगह 3 रखना है, a की जगह 4 रखना है, और सॉल्व करके बताइए कि मान कितना होगा। चलिए चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजना सभी को। सर 76। बच्चे लिखकर भेज दीजिए पोल सेक्शन के अंदर प्लीज, सॉरी चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज दीजिए। चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए यहाँ लिखा है सर 5a²। सर 5a² का मतलब क्या है, स्क्रीन रुक गई है। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं पहले। देखिए बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 5a²। यानी कि सर 5a² का मतलब क्या है कि सर 5 की मल्टीप्लाई करनी है a² में, और सर a² का मतलब कितना होता है, सर a² का मतलब होता है कि सर a इंटू ए माइनस, बच्चे 2 की गुणा करनी है b में, 2b का मतलब क्या है कि सर 2 की गुणा करनी है b में, यानी कि सर माइनस के 2 इंटू बी। स्क्रीन रुक गई है, और चलिए बाकी सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, बार बार इतना दुखी कर दिया ना स्क्रीन ने। चलिए ठीक है बच्चे, ये क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग, बाकी सब चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सर